अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा बर्गर। आप इसको पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच भी बोल सकते हैं और पिज़्ज़ा बर्गर भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने बर्गर पिज़्ज़ा खाया होगा, लेकिन वो एक जो रोटी नमा की जो डो की शक्ल होती है उसके ऊपर। ये आज बनाऊँगी मैं बर्गर के अंदर। ये मेरा अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का 3G पेस्ट है। ये मेरे स्पाइसेस हैं। ये चिकन है जो तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, जिसको मैंने बोनलेस है, ब्रीक ब्रीक छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया हुआ है। ये मेरी शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने जूलियन कट में काटा है। टमाटर है, इसका मैंने गूदा निकाल दिया था और इसको भी जूलियन कट में मैंने इसको काट लिया। ये कोई तकरीबन छोटे साइज़ में 2 टमाटर होंगे। और एक अदद ये है शिमला मिर्च, जिसको मैंने जूलियन कट में काटा है। और प्याज भी मैंने एक छोटा सा लिया था, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया और इसके जो रेशे हैं वो अलग अलग कर लिए। इसको अच्छी तरह से धो लिया ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये आपके लिए एक न्यू यूनिक रेसिपी होगी। आप लोग रमज़ान में इसको बनाइएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और मुझे भी बताइएगा आप लोगों को इसका फ्लेवर कैसा लगा। अभी मैं इसकी मैरिनेशन करती हूँ। अभी मैं इसके अंदर डाला है मैंने 3G पेस्ट। आप चाहें तो आप इसके अंदर अदरक और लहसुन का पाउडर अलग से जो मिलता है डब्बे में वो भी डाल सकते हैं। अभी स्पाइसेस में मैंने लिए हैं, मैंने नमक लिया है, रेड चिली ली है, ज़ीरा पाउडर लिया है, ब्लैक मिर्ची ली है और इसमें मैंने तिक्का मसाला लिया है। आप चाहें तो इसमें तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। तंदूरी मसाला मेरे पास था नहीं, तिक्का मसाला था। दोनों ऑप्शनल है, दोनों में कोई भी आप डाल सकते हो। और मैंने कुछ लिए हैं ओरिगेनो लीव्स, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। और अभी इसके अंदर डालूँगी मैं ऑयल, तकरीबन कोई 1-1.5 टेबल स्पून के करीब, इसलिए कि मेरी चिकन थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसके अंदर ऑरेंज कलर का रेड फूड कलर भी डाल सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं था फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। वो तो बस एक लुक के लिए होता है कि उसका लुक अच्छा आए, उसका कलर अच्छा है, इस वजह से हम डालते हैं। अदरवाइज़ उसका तो कोई वो इतना बेनिफिट नहीं होता है। अभी मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस, तकरीबन कोई 1.5 से 2 टेबल स्पून। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो इसको आपको रखना है मैरिनेशन करके, आपको इसको मैक्सिमम आधा घंटा या 20-25 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पे छोड़ दें। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे एट अ टाइम ये बनानी थी, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत और भी कुछ काम थे जो ज़रूरी थे। इस वजह से करके मैं इसको फ़ौरन जैसे ही मैंने इसको बनाया है इसको मैरिनेशन को, तो अभी मैं साथ में ही इसको मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें, आँच मैंने मीडियम रखी है, ना ज़्यादा हल्की है और ना ही ज़्यादा मैंने इसको तेज़ रखा है। ये मेरा नॉन स्टिक का तवा है जिसके अंदर मैं इसको रख रही हूँ। अगर आपके पास भी नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन है या तवा है, आप उसके अंदर इसको आराम से बना सकते हो। इसका ये होता है कि ये नीचे नहीं लगता, इसलिए इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। बाकी ऑयल स्पाइसेस हर चीज़ इसके अंदर डला हुआ है, तो अभी इसमें हमें और कुछ भी मतलब कि कह लो कि डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं हल्की आंच पे या मीडियम, पहले मीडियम आंच पे रखा था, अब मैं इसको हल्की आंच पे रख के इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। इसमें पानी की भी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, चिकन में अपना एक पानी होता है, चिकन अपना पानी छोड़ देगा तो वो उसी में कुक हो जाएगा। और वैसे भी हम इसको रखेंगे लो मीडियम उस लो पे, सॉरी लो आंच पे। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से करके शायद आप लोगों को भी थोड़ा बहुत फील हुआ होगा कि मेरी आवाज़ में ना मैं थोड़ी सांस चढ़ रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से करके सॉरी। आप मेरी आवाज़ को या थोड़ा बहुत अगर गलत बोल जाऊँ तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखें, मेरी अभी चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अभी इसमें है थोड़ा पानी, तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगी बाकी जो मैंने रखी हुई है। ये देखिए, अभी पहले मैं चिकन को तोड़ के देख लूँ, मेरी चिकन अच्छी तरह से कुक हो गई है। अभी जो मैंने सब्ज़ियाँ काट के रखी हुई हैं, आप चाहें जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ऑलिव्स भी ले सकते हो, जब हम उसकी फिलिंग करेंगे उसके अंदर ग्रीन ऑलिव्स भी या ब्लैक ऑलिव्स कुछ भी डाल सकते हो। अभी जो टमाटर मैंने गुद्दे के बगैर काटे थे जूलन कट में, वो थोड़े से डाले हैं। कुछ मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी प्याज भी ऐड करूँगी मैं। और मैं ज़्यादा प्याज इसलिए ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे प्याज वाली शवारमा हो गया, प्याज वाला बर्गर, प्याज वाली कोई भी चीज़ सैंडविच वो नहीं पसंद करते, नहीं खाते हैं। बाकी जिसको प्याज ज़्यादा पसंद है तो वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च पसंद है तो वो भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप रेसिपी देखते हो मतलब कि सेम टू सेम, हाँ बाकी टेस्ट वगैरह चीज़ें जो हम ऐड करते हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो तो चलो हम रेसिपी देख के, कुकिंग की तरफ देख के हम वो कर लेते हैं। बाकी ये जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं, चिकन आपको ज़्यादा रखनी है या आपको ये जो सब्ज़ियाँ हैं, ये शिमला मिर्च हो गई, प्याज टमाटर वगैरह, अगर आपको ये ज़्यादा रखने हैं तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, आपको जिसको जितना पसंद है वो उतना ऐड कर सकता है, सिंपल। चिकन मेरी अच्छी तरह से गल गई है। अभी मैं इसको ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, अभी बस जितना मेरे को लगेगा कि बस थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसको ना थोड़ा सा रोस्ट करूँगी ताकि इसका वो जो है ना शिमला मिर्च का थोड़ा कच्चापन, क्योंकि मैंने थोड़े बड़े बड़े काटे हैं कि उसके बाइट जब लेते हैं ना तो वो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो ज़्यादा चॉप्ड कर लूँगी तो वो फिर इतना फ्लेवर नहीं देता। फ्लेवर तो ज़ाहिर है उसका आएगा ही, लेकिन वो इतना टेस्ट जैसे कह लो कि हम मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा काटा है। ये देखें, ये है मेरी मेन चीज़ बर्गर। मैंने गोल में नहीं लिए, गोल शेप में नहीं लिया है, मैंने इसको लिया है लंबाई की शेप में। ये 4 पीस हैं। 4 पीस के हिसाब से जो मैंने मटेरियल तैयार किया है अपना मैरिनेशन चिकन का जो मैंने बनाया है वो मेरा कम है, इस वजह से करके मैं ये चारों को नहीं काटूंगी। ये देखें, अभी बर्गर को आप इस तरह से पकड़ें और बीच में से आपने इसको छुरी के साथ काट लेना है। पूरा अलग अलग नहीं काटना ना कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली हम इसको, लेकिन इसमें हमने थोड़ी स्पेस देनी है, पूरे 2 हिस्से नहीं करने हमने, बस बीच में जैसे हम करेले को कटते हैं ना, करेले में कट लगा के तो हम उसकी फिलिंग करते हैं, सेम इसका वही प्रोसीजर होगा। इसी तरह से हमने इसमें कट लगा के तो हमने उसकी फिलिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से करके आप लोग भी तैयार कीजिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक को शेयर करें। बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। मज़ीद आप मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखें, अभी मेरी जो मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च और मैंने वो डाली थी वो अच्छी तरह से कुक हो गई है। अभी मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट में, तो अभी इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटो केचप। आप लोगों की चॉइस है, अगर आप लोगों को केचप नहीं डालनी है तो आप नहीं डालें, तो लेकिन मुझे डालनी है। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा सॉस तो वैसे भी इसके अंदर लगानी ही होती है। पिज़्ज़ा सॉस में तो केचप होती है, लेकिन ये ऑप्शनल होती है। लेकिन मुझे थोड़ा केचप वाला होता है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में बच्चे जिस तरह से खाते हैं, तो ज़ाहिर है अभी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, घर में तो मेरे बच्चे ही खाएंगे ना, तो इस वजह से करके मैं थोड़ी उसमें ना केचप ऐड करूँगी। अभी ये जो मैंने इसके अंदर कट लगाया था, अभी मैं इसके अंदर लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। जो हम पिज़्ज़ा सॉस की जो होती है ना, उसके ऊपर लगाने के लिए जो हमारी मेन चीज़ होती है, जिसके बगैर तो कह लो पिज़्ज़ा मतलब कि नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। तो अभी मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगा के तो बाकी का जो मैंने मटेरियल तैयार करके रखा हुआ है वो फिर मैं उसके अंदर डालूँगी। अगर आप लोगों के पास चिकन का वो मटेरियल ज़्यादा चिकन बनी हुई है या आप ज़्यादा बना ली है तो आप इसको ज़्यादा इसकी फिलिंग कर सकते हो। मेरे पास चिकन कम थी, जितनी थी अभी उस हिसाब से मैं इस चिकन को ना बाकी के जो बर्गर पड़े हुए मैं उनके अंदर डिवाइड करूँगी। ये देखें, अभी मैं बस इसके अंदर इतनी रखूँगी। अब मैं इसके अंदर इसके ऊपर डालूँगी चीज़। ये मैंने बनाई घर पे थी, लेकिन ये वो जो एक बड़े होल वाला कश होता है ना, उसमें हम उसको कश करते हैं, लेकिन मैंने उसमें नहीं किया था। वो जो मेरे पास बारीक होल वाला था, बड़े होल वाला तो मैं बाद में लेके आई थी, बारीक होल वाला था तो मैंने उसमें कश किया था। तो ये आपको इसलिए थोड़ा ना वो ज़्यादा वो चूरा चूरा सा नज़र आ रहा है। तो ये अभी ये भी मैंने घर में बनाई थी, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, जो बर्गर पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो तो फिर ज़ाहिर बात है वो तो कंप्लीट ही नहीं होता ना। तो अभी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये वेजिटेबल्स रख रही हूँ, तो फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मैं चीज़ डाल के तो इस तरह से ये देखें, अभी मैंने इसको बना लिया है एक को, बाकी भी मैं तैयार करके रख लूँगी। अब मैं इसको ओवन में नहीं बना रही, अब मैं इसको बना रही हूँ इसके अंदर, पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर, या जैसे भी आप लोग समझ लो, क्या नाम दे लो, कढ़ाई के अंदर बनाऊंगी। ये देखेंगे तीनों मैंने फिलिंग करके रख ली हैं, तीनों में मैंने चिकन डिवाइड कर ली, उसके ऊपर चीज़ लगा दी, सब्जियां लगा दी। इसके अंदर मैंने वो छन्नी रख दी है जो स्टीम के लिए हम लेते हैं आमतौर पर। इसको मैंने इसके नीचे, कढ़ाई के नीचे पहले से मैंने आँच जला दी थी ताकि ये थोड़ी गर्म हो जाए, इसके अंदर थोड़ा हीट अप हो जाए ये मेरी कढ़ाई।
ये देखें अभी मैंने इसके अंदर वो रख के बर्गर रखे हैं। अभी इसको मैंने कुछ देर के लिए तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप दिया था ताकि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। बाकी चीज़ें तो सारी कुक हुई होती हैं, इस वजह से करके मसला ये होता है कि हमारी चीज़ जो है ना वो हो जाए मेल्ट। चीज़ तो वैसे इसकी मेल्ट हो गई है, लेकिन इसके ऊपर हम थोड़ा सा और लुक लाने के लिए मैंने तवे को गर्म किया है अच्छी तरह से। अब तवे को इसके ऊपर मैंने उल्टा करके रख दिया है कि ताकि ऊपर से भी चीज़ थोड़ी और सही तरीके से ना उसका वो आ जाए लुक। ये देखें अभी मेरा पिज़्ज़ा बर्गर बिल्कुल डन है। अभी मैंने निकाल लिया है इसको कढ़ाई के अंदर। और ये नहीं है कि ये थोड़ा कुक हो गया तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा कि वो उसके अंदर पका है। ओवन में जो चीज़ पकती है वो अपनी हीट अप में अच्छी तरह से वो जल्दी कुक हो जाती है। जो हम इस तरह से कढ़ाई के अंदर बनाते हैं ना वो थोड़ी सख्त हो जाती है। तो लेकिन ये देखें अभी मैंने आपको वो पुश करके दिखाया, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, बिल्कुल कुक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कढ़ाई को पहले से ही हीट अप कर लिया था, गर्म कर लिया था। आप इसको खुद भी खाएं, अपने बच्चों को दें, मेहमानों को दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।